नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और समान अध्ययन का जनरल स्टडी जीएस पेपर 2। ठीक है, तो हमारा जीएस पेपर 2 होगा और सेक्शन 1 होगा। ठीक है, सेक्शन 1 आपका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए इस पर चर्चा करें। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है और प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। और यह आपका क्वेश्चन 63वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी। तो केंद्र द्वारा अनेक एक मिनट केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है। तो केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है और ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन, कृषि कल्याण आदि से संबंधित होती है। अनेक बार ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा बन जाती है, जो देश के सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर देती है। ठीक है, तो केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है और ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन, कृषि कल्याण आदि से संबंधित होती है। ठीक है, अनेक बार ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा बन जाती है, जो देश के सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर देती है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के प्रमुख कारण। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के प्रमुख कारण जो है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि, जिनका निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार के साथ बिना किसी पर्याप्त विचार विमर्श के पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर में तीव्र वृद्धि, जिनका निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार के साथ बिना किसी पर्याप्त विचार विमर्श के पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेहद बेहद केंद्रीकृत एवं कठोर रूपरेखा वाली ऐसी योजनाएं प्रायः राज्यों की विशिष्ट जरूरतों से असंगत हो जाती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में इन योजनाओं के व्यय पर एक हिस्सा राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर अपने संस्थानों का आवंटन करने में बेहद कठिनाई महसूस करती है। ठीक है, तो प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर अपने संस्थानों का आवंटन करने में बेहद कठिनाई महसूस करती है। ठीक है, इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्यों पर अनेक शर्तों को थोपा जाता है और जो राज्यों की स्वायत्तता को बाधित करती है। ठीक है, कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो केंद्र एवं राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण है। इनमें बड़े सिंचाई कार्यक्रम, बड़ी नदियों का अपरदन, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, पतनों, हवाई अड्डों इत्यादि में केंद्रीय निवेश जैसे विषय शामिल हैं। और इनमें से प्रत्येक मुद्दे में केंद्र एवं राज्यों के हित शामिल है और इन विषयों के संदर्भ में अक्सर केंद्र सरकार राज्यों से सलाह नहीं लेती है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करने और अनिवार्य वस्तु अधिनियम का प्रशासन, जो मुद्रास्फीति को कम करने में बेहद प्रासंगिक बन गए, जैसे मुद्दे भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने, गरीबी रेखा से नीचे लोगों के पहचान करने और अनिवार्य वस्तु अधिनियम का प्रशासन, जो मुद्रास्फीति को कम करने में बेहद प्रासंगिक बन गया, जैसे मुद्दे भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न करते हैं। न केवल शिक्षा जैसे विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने से, अपितु तथाकथित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि द्वारा भी केंद्र सरकार ने राज्य सूची में घुसपैठ की है। ठीक है, राज्य विषयों पर ये केंद्रीय योजनाएं, जिनमें केंद्र द्वारा लगाए गए कठोर निर्देश होते हैं, वित्तीय निहितार्थों के अतिरिक्त राज्य की स्वायत्तता एवं उनके विकास अधिनियमों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अलावा समवर्ती सूची के तहत विषयों के क्षेत्रों पर संघ राज्य के बीच परामर्श करने का कोई औपचारिक संस्थागत ढांचा नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की फेलोशिप
आयुष्मान भारत स्कीम से बाहर होने का फैसला लिया। और इस योजना को पीएम मोदी ने पिछले साल 23 सितंबर को लागू किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान भारत योजना के 40% फंड नहीं देगा। अगर केंद्र सरकार को राज्य में अपनी योजना चलानी है तो पूरा फंड देना होगा। आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर विवाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हुई है। दिल्ली में योजना के तहत करीब 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना का पूरा नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मांग है कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के संदर्भ में अभी केंद्र तथा अनेक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति है। और टैक्स स्लैब में बदलाव के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी आवाज उठाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी में अधिकतम टैक्स स्लैब 12% रखने की मांग की है और 28% तथा 18% टैक्स स्लैब को हटाने का कहा है। ठीक है, गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली की आय में खास तौर पर काफ़ी कमी आई है। और अभी बीते अप्रैल-नवंबर की अवधि में ही इन राज्यों की आय में 14 से 37% तक की कमी देखी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों तो आपके केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी की आय में 43% तक कमी आई और इसके चलते केंद्र को राज्यों के लिए अनेक राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में 2018 में 48,202 करोड़ रुपए जारी करने पड़े हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष यह है कि संस्थागत निकाय जिनके माध्यम से केंद्र राज्य संबंधों से संबद्ध मुद्दों को विचार विमर्श एवं हल किया जाता है वे हैं अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। विगत परिदृश्य दिखाता है कि न तो इन निकायों न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ प्रभावी कार्य किया है और न ही इनके निर्णय राज्यों के प्रति निष्पक्ष थे। इनका यह दृष्टिकोण एवं व्यवस्था परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न योजनाओं पर एक समन्वयकारी स्थिति निर्मित की जा सके तथा योजनाओं के निर्माण में राज्यों की आवाज एवं हितों के उचित स्थान मिल सके। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें और इस संदर्भ में सहकारी संघवाद की अवधारणा का स्पष्टीकरण करें। जीएसटी, आयुष्मान भारत तथा अन्य विवादित योजनाओं का उल्लेख करें और विवाद का प्रभाव एवं परीक्षण करें। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, तो आज से बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।